नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं छोटी-छोटी कहानियाँ लेके आऊँगी आपके लिए, जो आपको समझने में मदद करेगा मनोरोग और उससे जुड़े लक्षणों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक छोटे से केस के बारे में, जो है करुणा का केस। करुणा उसका रियल नेम नहीं है, ये हमने रखा है ताकि उसकी आइडेंटिटी को सेव किया जाए। तो ये एक 22 साल की लड़की रहती है, जो आती है चर्म रोग विभाग में अपने बालों की समस्या को लेके, गंजेपन की समस्या को लेके। चर्म रोग विभाग में देखा जाता है कि ये किसी भी तरह का बीमारी नहीं है चर्म रोग रिलेटेड, तो उसे मनोरोग विभाग में भेजा जाता है। जब वो मनोरोग विभाग में आती है तो पता चलता है कि उसमें बहुत चिड़चिड़ापन है। वो जब छोटी थी तब उसकी माँ उसके साथ नहीं रहती थी, समय नहीं दे पाती थी और इस वजह से उसका ये बिहेवियर बढ़ा है, बालों को खींचने की समस्या बढ़ी है। जब वो छोटी थी तभी ये उसके पिता का कैंसर द्वारा देहांत हो गया। जब वो बड़ी हुई तो उसे किसी भी संबंध में संतुष्टि नहीं मिली, चाहे वो दोस्ती हो या रोमांटिक रिलेशनशिप। वो बहुत ही चिड़चिड़ी रहने लगी। जब भी ऐसी कोई समस्या आती थी, कोई स्ट्रेस आता था, तो ये व्यवहार, बाल नोचने का व्यवहार बढ़ते गया और इसकी वजह से गंजेपन की शिकायत होने लगी। जब हम अपने इम्पल्स को या आवेग को रोक नहीं पाते और अपने बालों को इस तरह से तोड़ते हैं, निकालते हैं, तो ये एक तरह का मनोरोग है, जिसमें हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते और बालों को निकालते हैं। इसे अ, हमारी भाषा में ट्रिकोटिलोमेनिया कहा जाता है, बालों को नोचने की बीमारी, जिसमें इम्पल्स होता है, आवेग होता है और इंडिविजुअल जो होता है वो उसे रोक नहीं पाता किसी भी तरह से। इसका इलाज संभव है। 2 तरीके से इसके इलाज होते हैं। पहला है कि दवाइयाँ दी जाती हैं और दवाइयाँ उपलब्ध है हर जगह, और दूसरा है साइकोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू दी जाती है। साइकोथेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है और बहुत सक्सेसफुल है। तो हम लोग ये दोनों चीज़ें इस पे अप्लाई करते हैं और पेशेंट धीरे-धीरे करके अपने इस आवेग को छोड़ना सीख जाता है और उसकी बीमारी कम हो जाती है।